राजनीतिक हो, सामाजिक हो या हो आर्थिक। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, अपराध की हो, लूट की, अगर है वो आपके मतलब की, तो हम जाएंगे उसकी तह तक, खोजेंगे उस सच्चाई को जो रखती है आपसे सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व वार्ता न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर रसड़ा बलिया से, जहां क्रांतिकारी स्मारक समिति उत्तर प्रदेश द्वारा शहीद भगत सिंह मार्ग पर स्थित समिति के कार्यालय पर विचार गोष्ठी का आयोजन कर बलिया बलिदान दिवस के अमर सेनानियों एवं शहीदों को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे बीजेपी चुनाव प्रबंधक समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होंगे और राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई है। देखिए, अमित शाह जी की उपस्थिति कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करती है और निश्चित रूप से अमित शाह जी आएंगे और एक विजय संकल्प की कार्य समिति है। हम सब यहाँ से कार्यकर्ता लौटेंगे तो विजय के संकल्प के साथ लौटेंगे और हमें विश्वास है कि हम एक बार फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कोई नई स्ट्रेटजी रहेगी क्योंकि 2018 से बेहतर, क्योंकि 2018 में उस समय परिस्थितियाँ और कुछ थी, आज परिस्थितियाँ उस समय आप सब जानते हैं क्यों डैमेज हुआ था और इसलिए उस समय की परिस्थितियाँ और कुछ थी, आज की परिस्थितियाँ और कुछ थी। आज भारतीय जनता पार्टी की बृहद कार्य समिति की बैठक यहाँ संपन्न हो रही है। आज की इस बैठक में हमारे नेता भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी मार्गदर्शन देने वाले हैं। इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा और राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। ये बैठक निश्चित रूप से चुनाव की बेला में हो रही है, इसलिए ऐतिहासिक भी है, महत्वपूर्ण भी है और रणनीति परक भी है। चुनाव विधानसभा का सामने है, इसलिए चुनाव की दृष्टि से भी इस बैठक में जो चर्चाएं होंगी उनका बहुत महत्व रहेगा। सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड हो रहा है, अमित शाह जी करेंगे भोपाल में। रिपोर्ट कार्ड वही पेश कर पाता है जिसके पास रिपोर्ट देने के लिए कुछ माल होता है। भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अनेक वर्षों तक हम सरकार में रहे और उपलब्धियों की बड़ी फेहरिस्त भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज अमित शाह जी भोपाल में रिपोर्ट कार्ड को जारी करेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट कार्ड को जनता तक पहुंचाएंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ ग्वालियर में हो रहा है, ये रिपोर्ट कार्ड ग्वालियर में भी जारी हो सकता था, इसके क्या मायने? एक दिन में 2 जगह कवर हों, यही बुद्धिमत्ता है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया में बिलथा रोड कस्बा में बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर दयाल फाउंडेशन की ओर से GMMM इंटर कॉलेज के परिसर में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन 1500 से अधिक मरीजों की निःशुल्क चिकित्सकों द्वारा जांच कर दवाइयां दी गई। फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं समाज सेवी राजेश सिंह दयाल ने 11 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर कस्बे के आसपास के लोग बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविर पर आए और अपनी जांच कराकर दवाई प्राप्त की और दवा प्राप्त करने के बाद लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। क्षेत्र की जनता ने बताया कि इस तरह का कार्य आजादी के बाद अभी तक किसी ने नहीं किया। ये कार्य सराहनीय है और इस तरह के कार्य होने भी चाहिए। ये इलाका पिछड़ा है और इस तरह के कार्य से यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। अगर इनका कार्य इसी तरह से रहा तो आने वाले 2024 में चुनाव में इन्हें जिताकर हम लोग दिल्ली भी भेजेंगे। एक नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम कांति शर्मा है, मैं चंद्रौल से आई हूँ और राजेश सिंह दयाल जब यहाँ पे GM स्कूल में कैंप लगवाए हैं, हम
हमको जैसे शुगर की बीमारी है, बेचैनी हो रही है, हार्ट का कोई दवा लिए हैं, दवा खाएंगे, मान लीजिए जैसा भी दूध मिलेगा फिर हम कितने समय से आप परेशान थे? कम से कम 2 साल से। जी, आज जिस तरीके से उनके द्वारा ये इसका पैसा भी लगा है या निःशुल्क? नहीं, एक भी पैसा नहीं लगा, कोई नहीं, सब दवा जाँच सब निःशुल्क है। जिस तरीके से उनका समाज के प्रति सेवा और निःशुल्क दवा मिला, काफ़ी आप परेशान थी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मतलब कि हर गरीब को ऐसे ही समझा। अपना एक नाम और परिचय बता दें। मैं सत्यानंद यादव, मेरा घर इंदौली है और ये हम सलेमपुर लोकसभा का जो है एकदम अंतिम क्षेत्र है और बहुत ही पिछड़ा है। आज़ादी के बाद आज तक इस तरह की कोई व्यवस्था किसी प्रतिनिधि के द्वारा नहीं हुआ, सलेमपुर में, खासकर बेलथरा में नहीं। लेकिन राजेश सिंह ने इस तरह का लोगों के साथ मुफ्त दवा वितरण करके हर तरह का इलाज, चाहे वो हड्डी संबंधित हो, आँख संबंधित हो, हृदय संबंधित हो, सांस संबंधित हो, यह इन्होंने कायम कर दिया है कि अगर इस तरह से कोई समाज सेवा का कार्य व्यक्ति करता रहे तो मुझे लगता है कि राजेश सिंह को हम लोग आने वाले 24 में यहाँ से दिल्ली जिता करके भेजने का कार्य करेंगे। और आज तक आज़ादी के बाद इतना बेहतर कोई काम सलेमपुर में नहीं किया और बेलथरा में तो खास करके नहीं हुआ। धन्यवाद। खबर ग्वालियर से। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। रणनीति 2023 की भी है और 2024 के लिए भी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प के साथ, मेरा बूथ मजबूत के नारे के साथ, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रणनीति 2023 के लिए बन रही है और रणनीति 2024 के लिए बन रही है। और 2023 और 2024 दोनों जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रदेश में और देश में लहराने का संकल्प हम लोग साथ में लेंगे। अमित शाह जी का आना कैसे देखते हैं आप? प्रदेश कार्य समिति में पहली बार आ रहे हैं बैठक में। अमित शाह जी का एक बहुत पुराना संबंध मध्य प्रदेश के साथ सदैव रहा है और इस बार भी पूर्ण चुनाव अभियान की बागडोर अमित शाह जी स्वयं संभाल रहे हैं। ये पहली बैठक नहीं है, हमारी कई बैठकें भोपाल में हुई हैं, इंदौर में हुई हैं और उसी तारतम्य में ये कार्य समिति की बैठक में भी उनका आगमन एक शुभ शुरुआत का एक संकल्प और एक संदेश पूरे प्रदेश भर में भेजेगा, इसका हमें पूर्ण पहली विश्वास सूची है। के बाद लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपके साथ में जो लोग आए थे उनके और भी टिकट कटने हैं। कोई देखिए कोई आपके साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, सभी भाजपा के साथ हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो आपका गुट रहेगा और मेरा गुट रहेगा और किसी और का गुट रहेगा। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जिताऊ है उसे जरूर टिकट मिलेगा। इसी नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी का। खबर बस्ती जिले के विकास खंड हरैया के ग्राम पंचायत अमारी में अमृत मानसरोवर खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व में ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने मिलकर इतिहास रचा। अब खबर विस्तार से देखिए। खबर बलिया जनपद के रसड़ा से। शहर में बिजली आपूर्ति सुबह से ही ठप है। उधर उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। सुबह से ही लाइट ठप होने के कारण लोग पानी सहित अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं जेई सत्यम गौड़ और साथ ही साथ एसडीओ अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यहाँ पर 132 के लिए सब स्टेशन है, उसी के यार्ड के अंदर एक सिटी लाइटिंग अरेस्ट एक्स लेटर ब्लास्ट हो गया है, जिस वजह से बिजली आपूर्ति सुबह 7 बजे से बाधित हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमारे कर्मचारी लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं। लगभग शाम तक बिजली आपूर्ति पूरे क्षेत्र में सुचारू रूप से चालू हो सकती है। वहीं एसडीओ ने बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं कि एक या दो घंटे बिजली चालू करके लोगों को कुछ राहत देने का प्रयास किया जाए। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप है, कब तक सर उम्मीद है और क्या फॉल्ट है? 132 उपकेंद्र के सिटी ब्रेकर और रिले डैमेज हो गए हैं, जिससे हमारा एक 10 MVA ट्रांसफार्मर ब्रेकडाउन में है
वो लोग 132 उपकेंद्र से सिस्टम सब लगा दिया जाएगा। उसके बाद बिजली नॉर्मल होगी। भाई बिजली आ सकती है? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि उनका कार्य उस पर शुरू नहीं हुआ है। जब कार्य शुरू होगा उसके बाद ही पता लगेगा कब सप्लाई सामान्य होगी। कौन कौन से क्षेत्र में सर प्रभावित रहेंगे बिजली? पूरा रसड़ा में प्रभावित है। हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करके 1-2 घंटा सप्लाई जो है हर फीडरों को देने की कोशिश कर रहे हैं। खबर ब्लॉक रानी की सराय के तत्वाधान में प्राथमिक विद्यालय रुद्री में बेसिक शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा चल रही योजनाओं, निपुण भारत मिशन, मिशन प्रेरणा, दीक्षा ऐप, रीड अलांग, दिव्यांग बच्चों से संबंधित योजनाओं के प्रति जन जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित हुआ। महिला के साथ दरोगा की अभद्रता का ऑडियो वायरल। मिशन शक्ति अभियान का पाठ पढ़ाने वाली खाकी वर्दी हुई बेलगाम। पीड़ित महिला के साथ दरोगा ने फोन पर की अभद्रता। शोषण का शिकार हुई महिला शिकायत लेकर पहुंची कोतवाली। आरोपियों से साठगांठ कर महिला को धमका रहा झुल्लन दरोगा। प्रेम जाल में फंसाकर शांति का झांसा देकर महिला के साथ किया गया दुष्कर्म। धमकी दे रहा, मैं ये कर दूंगी। एसपी साहब से रिक्वेस्ट चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए सर। मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा। और ये झल्लन पाल दरोगा है जी, मुझे बार बार फोन लगा रहा, बाल बदतमीजी कर रहा है, गाली दे रहा, मुझसे हरामखोर कह रहा, मुझे कह रहा यहाँ आ जाएगी तुझे पता चल जाएगी, तेरे साथ बुरा हाल करेंगे। ये झल्लन पाल दरोगा कह रहा है, मुझसे गाली बक रहा है, फ़ोन लगा रहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी हैगी। ये झुल्लन पाल हैगा, मुझे धमकी दे रहा। झुल्लन पाल दरोगा है, मुझे धमकी दे रहा है। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उन लोगों से पैसे ले चुका है, छोटू औरन से पैसे ले चुका है। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और मुझे बुलाता है थाने में, मुझे डरवाता, धमकाता, कहता है तुझे तेरे साथ ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी। गाली गलौज देता है। मुझसे कह रहा था जेल भेज दूँगी तुझे, तेरा छींचल लेजर हो जाएगा, तेरे साथ बहुत बुरा होगा जेल में, तुझे पता है। बोल रहा कि जेल जाएगी, तेरे साथ जेल में क्या करते हैं जेल वाले आदमी, तेरा मांस नोच नोच के खा लेगा। तो मुझे डरवा रहा, कह रहा तू राजीनामा कर ले, उसमें तुझे फ़ायदा है। अगर तू राजीनामा ना करेगी तो तू यहाँ नहीं रह पाएगी, तेरे साथ मैं बहुत गलत कर दूँगी। झुल्लन पाल दरोगा कह रहा है।